मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरां नवनीतदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय श्री प्रेमपुरी आश्रम का प्रातःकालीन सत्संग का ये अमृत बेला का सत्संग का सत्र, और हम आप इसमें आनंद लेने के लिए एकत्रित हैं। इस विषम परिस्थितियों में, विषम काल में एकमात्र सहारा परमेश्वर ही है, और हर समय वही सहारा है, उसके अलावा और कोई सहारा इस दुनिया में है नहीं। तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में मनुष्य शरीर का परम धर्म यही है, और इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इससे पहले हम अपना विषय प्रारंभ करें, नित्य प्रति के पाठ के अनुसार जो है ब्रह्माष्टमी माला स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा विरचित जो ब्रह्माष्टमी माला के 108 श्लोक हैं, उनमें से हम लोग रोज एक श्लोक पाठ करते हैं, उसका अर्थ। तो आज जो है 9वां श्लोक है। नश्यति हिमुष्णेषु वर्षासु लवणादिकं
नाहं हिमं ना समुद्रम घनम ब्रह्मास्मि कालकृत। गर्मियों में बर्फ पिघलकर नष्ट अदृश्य हो जाता है और वर्षा में नमक आदि। मैं ना तो बर्फ हूँ और ना नमक ही हूँ जो पिघल सकूँ। मैं तो वह घन ठोस ब्रह्म हूँ जो कि ग्रीष्म या वर्षा आदि काल को भी बनाने बिगाड़ने वाला है। ये महाराज श्री की वाणी है, परम ब्रह्म ज्ञान से भरी हुई। और उसी प्रकार का हमारा चिंतन चल रहा है, जहाँ सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों एकाकार हो जाते हैं, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और वही आत्मज्ञान है। जहाँ पर भेद बुद्धि है, जहाँ पर सगुण साकार अलग है, निर्गुण निराकार अलग है, वही इसीलिए यहाँ पर भगवान का विराट का चिंतन। उसके बाद कल हम लोगों ने जो है भगवान के स्थूल जो मूर्ति फोटो चित्र आदि बनाते हैं या अवतार लेके भगवान जो आते हैं, उनके कल्पना के अनुसार जो चित्र बनते हैं या अपने हृदय में जो हम भक्त अपनी कल्पना के द्वारा भगवान की मूर्ति गढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से जो है दोनों क्रम को हम लोगों ने देखा कैसे धारणा बनाई जाती है। और यही धारणा ही आपको जो है गहन साधना में या ज्ञान के गहन रूप में ले जाती है। तो चिंतन के पश्चात यहाँ पर चूँकि तुरंत का तुरंत हर चीज़ का जवाब चाहिए था, राजा परीक्षित के पास इतना समय नहीं था कि क्षणिक संसार में कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए जो उत्तर द्वादश स्कंद में आखिरी में दिया है राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, वो यहाँ पर भी प्रथम ही दे दिया है कि किस प्रकार से जो है शरीर छोड़ने की प्रक्रिया जो हमारे सनातन धर्म में ही विशेष रूप से इस धरती में मानी जाती है। और हजारों योगियों को इस प्रकार से परमेश्वर भक्तों को ज्ञानियों को जो है अपने सांसारिक पांच भौतिक शरीर को इच्छित मृत्यु जिसको कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, जो हमारा पौराणिक जो है उदाहरण है हमारे समक्ष। तो वर्तमान में भी हमारे जो है बहुत सारे योगी और योगीश्वर ऐसे हुए हैं, महापुरुष हुए जिन्होंने, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ वीडियो भी उस चीज़ के मौजूद हैं लोगों के पास, और जो जानते हैं जो उनके संपर्क में हैं तो उन लोगों के भी पास हैं उस तरीके के शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया है हमारा, किस प्रकार से बैठ करके जो है शरीर छोड़ा जाता है। सबसे पहले तो हमको काल अपना मालूम हो, तो यहाँ पर जो राजा परीक्षित को समझा रहे हैं जो हमारा है, क्योंकि हमारा श्रीमद् भगवद गीता में 8वां अध्याय शरीर छोड़ने की प्रक्रिया से भरा हुआ। उसके बाद अगर श्रुतियों में जाएं तो पहली ही श्रुति ही महाराज जिसका 17वां श्लोक शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम अपना विषय प्रारंभ करें, उसके बाद दोनों चर्चा करते हैं, इस श्रुति के माध्यम से भी, उसके बाद श्रीमद् गीता जी के माध्यम से, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप यहाँ पर 3 प्रकार से जो है शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को समझाया गया। एक शब्देव मुक्ति यानी तत्क्षण, और एक क्रम मुक्ति, एक एक लोक का आनंद लेते हुए मुक्त पुरुष किस प्रकार से हर लोक का आनंद लेते हुए जो है फिर शरीर को विलीन करते हैं उस ब्रह्म में। तो इस प्रक्रिया को हम पूर्णतया इसका आनंद लेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, स्थिरं सुखम चासनमाश्रितो यदि यदा जिहासुरमंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन मनसा जितासु। बोलते हैं, हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। यानी सबसे पहले प्रक्रिया यही है, काल और देश से यानी अपने को हम कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, इन सब चीज़ों को भुला दे और सुखपूर्वक आसन में जो है बैठकर प्राणों को जीत कर, ये जो प्राण 10 इंद्रियों में भटकते हैं अज्ञानी मनुष्य के एक एक इंद्रिय के भोगों की अतृप्ति के कारण, तो वो चूँकि तृप्त आत्मा है ना, परम तृप्त आत्मा जिसको कहा जाता है। योगी गीता में आपने महापुरुषों के द्वारा श्रवण किया होगा, स्थित प्रज्ञ दर्शन में है आत्म तृप्त जिसको कहा जाता है, जो परम तृप्त माना गया है ना।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो। हाँ, तो ऐसा जो वर्णन आता हमारा, जगह जगह भगवान ने तृप्त आत्मा का वर्णन किया। तो परम तृप्त आत्मा जो है इंद्रियों में भटकती नहीं है महाराज, वो संपूर्ण काल से और देश से परे होकर, प्राणों को जीतकर, मन से जो है इंद्रियों का संयम करके, यानी मन को संपूर्ण इंद्रियों से हटाकर बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के जो है, तब उसको जो है अपना निर्मल मन किस प्रकार से वो शरीर को छोड़ता है। तो अगर आप गीता में जाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में महाराज जो है 8वां अध्याय पूरा जो है इसी क्रम में भरा पड़ा है महाराज। बहुत सारे, सबसे पहले शुरुआत ही जो है होती है, क्योंकि जो प्रक्रिया यहाँ पर सुखदेव जी जो मुख्य लक्ष्य शरीर का बताते हैं, जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जो यही मनुष्य शरीर का एकमात्र लाभ है कि अंत में नारायण की स्मृति यानी भगवान की, परमात्मा की स्मृति हो, देश काल परिस्थितियों का चिंतन न हो। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। पहले भी आपको सत्संग के माध्यम से इसकी हमने चर्चा की थी, क्योंकि यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भाविता। जो जो जिस जिस भाव से अपने शरीर को छोड़ता है वो उसी भाव से आगे को जाता है महाराज। जैसी प्रक्रिया होती ना, हाँ, उसी प्रकार से जो है उसका भाव बनता है और उसी प्रकार की योनि उसको आगे गति प्राप्त होती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और संसार में जीवन जो युद्ध चा का मतलब, हाँ, तो ऐसा अभ्यास निरंतर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर अंत में ये प्रक्रिया आएगी कि आपको आने वाला जो आपका शरीर का जो एक प्रारब्ध है, इसकी एक जो सीमा निर्धारित है महाराज कि इतने समय में इस शरीर को आपको छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान का भी निश्चित था आना जाना, श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण, जितने भी अवतार हुए। तो मनुष्य शरीर जो अज्ञान से ज्ञान को प्राप्त होता है, फिर वो इस शरीर की चूँकि संपूर्ण तृप्तियों से वो तृप्त हो जाता है, उसके अंदर कोई अतृप्ति नहीं होती, संसार को भोगने प्राप्त करने की कोई वासना नहीं होती, इसलिए उसको अपना आने वाला काल जो है यानी शरीर का अंतिम छोर दिखाई देने लगता है ना। जैसे नाव में बैठे हुए नाविक और जो है दोनों जो यात्री है उसको भी, दोनों को महाराज जो है किनारा दिखाई देता है कि किनारा आ गया उतरने के लिए। वो जैसे आप अपने स्टेशन पे आने पर, गाड़ी जब स्टेशन से पहुंचती नहीं है पहले ही आप अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं ना, इसी प्रकार से जो ज्ञानवान हैं उनको अपने आभास हो जाता है मृत्यु का यानी शरीर छोड़ने का। क्योंकि अगर समय से पहले अगर आपने महाराज स्टेशन पे गाड़ी रुकने के समय सामान बांधना शुरू किया तो महाराज आपकी यात्रा जो है सब अस्त व्यस्त हो जाएगी और गाड़ी चल देगी और फिर आप अपने स्टेशन पे उतर नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले से ही महाराज तैयारी कर लेते हैं, आप उतरने के लिए दरवाजे पे ही खड़े हो जाते हैं महाराज, है ना। तो सारा सामान अमान बांध कर आपका स्टेशन आ रहा। इसी प्रकार से हमको इस संसार की यात्रा भी समय से मिली हुई है ना। हमने आपने किसी ने कुछ भी मुहूर्त नहीं निकाला था, लेकिन हम जब आए तो वो निश्चित समय था एक। उसके बाद जो है जाने का समय भी सबका निश्चित है। तो जो ज्ञानवान है जिनको नदी का किनारा दिखाई दे रहा है कि महाराज जो है अब हमारी यात्रा यानी ट्रेन का अंतिम स्टेशन आ गया है, तो वो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनको फिर इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों के विषयों यानी भोगों से कोई मतलब नहीं रहता। प्रयाण काल से काले मनसा चले न, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, वही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्भो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। ऐसा महाराज जो है वर्णन कर रहे हैं भगवान, किस प्रकार से प्रयाण काल के समय मनुष्य को क्या क्या करना है, किस प्रकार से योगी लोग जो ज्ञानवान, हमारे यहाँ कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जो परम भक्ति में मीरा ऐसे हैं, गोपिकाओं के ऐसे हैं, सूर तुलसी के ऐसे हैं, जो निरंतर भक्ति में रत हैं। चीज़ सब एक ही है, अलग कुछ नहीं है। खाली जिस प्रकार से एक ही नदी को पार करने के साधन कई हो सकते हैं, पुल भी हो सकता है, नौका भी हो सकती है, तैर कर भी जाया जा सकता है,
तो इतनी प्रक्रियाएं हैं। तैर के भी नदी पार कर सकते हैं आप, नाव में बैठ के भी कर सकते हैं, और पुल बना करके यत्न के द्वारा पुल बनाया, जैसे भगवान राम ने समुद्र में पुल बांधा था। तो हर प्रकार की प्रक्रिया है। मुख्य लक्ष्य है नदी पार करना। नदी वही है, उसी को ही पार कर रहे हैं तीनों। वहाँ नदी में कोई भेद नहीं है, किनारे में कोई भेद, यानी लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। पुल से पार करेंगे तो भी उस पार उतरेंगे, नाव से जाएंगे तो भी उस पार उतरेंगे, और अगर महाराज तैर के जाएंगे तो भी उस पार। वो जो उस पार का दृश्य है वो तीनों के लिए एक है, अलग अलग नहीं है। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, वरना ज़िंदगी भर आप यही भटकते रहेंगे कि वो योगी है, मैं ज्ञानी हूँ, वो भक्त है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, और सारी ज़िंदगी इसी में लोग बर्बाद कर देते हैं। कोई अपने आप को ज्ञानी मान बैठता, कोई अपने आप को भक्त मान बैठता, कोई महाराज अपने आप को योगी मान बैठता, और कोई तीनों जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़िंदगी भर चेष्टा करते रहते हैं। तो ये सब किसी को रास्ता नहीं मिलता, पागलपन कहलाता है। तीनों चीज़ों को समझ लें। इसीलिए गीता जी में महाराज भगवान तीनों चीज़ों की एक साथ बात करते हैं, कर्म की भी, ज्ञान की भी, भक्ति की भी। वहाँ कोई भगवान ने अलग अलग अध्याय नहीं रचे हैं किसी के लिए भी। वही भक्ति का अध्याय है 12वां, उसी में ही ज्ञानी का वर्णन है महाराज, है ना। संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तीर्थ। ज्ञानी का वर्णन भी वही है। तो सर्वद्वार, तो यही योगी का वर्णन है महाराज। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमासिस्थो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। परमां गतिम्। परम गति को कौन प्राप्त होता? बोले महाराज ओम प्रणव का आपको प्रक्रिया पूरी बताई दी। किस प्रकार से प्रणव का उच्चारण करते हुए अपने हृदय में अपने जो है संपूर्ण, अभी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। इसी में भगवान ने आगे अशाश्वतम दुखालयम, ये जो दुख का घर है महाराज संसार, ये हमेशा दुखदायी रहेगा, इसमें कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। इस बात को निश्चित समझ लीजिए। इसीलिए भगवान ने इस तरीके के काल बनाए हैं महाराज, और इन कालों में आप विशेषता देख रहे हैं कि किस प्रकार की बीमारियों के द्वारा, जिस बीमारी का कुछ पता नहीं, कुछ किसको कब पकड़ ले ये पता नहीं महाराज। और बड़े बड़े महाराज हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, सबको ले डाला महाराज। क्या जो है जिनको कहते हैं नौजवान, और क्या बूढ़े, क्या बच्चे, किसी को छोड़ा नहीं। तो ये ऐसा दुखालय है महाराज। तो जिनके घर में दुख बरस रहा वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अशाश्वतम दुखालयम, इसलिए महाराज जो है अपनी तैयारी करके रखो, सामान बांध के रखो स्टेशन पर उतरने के लिए। और दूसरी तरफ अगर इसी प्रक्रिया को महाराज आप समझने की चेष्टा करें श्रुति के माध्यम से, तो वहाँ पर भी महाराज इस श्रुति में जो है ना, क्योंकि ये सनातन प्रक्रिया है महाराज शरीर छोड़ने की, है ना। ये हमारे ज्ञानवान परमेश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिसको माँ सचेत है। एक नींद में सोया हुआ महाराज, है ना, वो खर्राटे मार के सो गया, और जो है उसको यही होश नहीं है कब मेरा स्टेशन निकल गया, वो स्टेशन से आगे पहुंच गया। सचेत यात्री है वो महाराज, अपने स्टेशन के आगे आने से पहले एक स्टेशन जाग जाता है, सामान बांध लेता है, तैयारी कर लेता, सचेत कहलाता है। तो वायुरनलम मृतमतेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो ईश्वर कृतम ईश्वर कृतो ईश्वर कृतम ईश्वर। तो ऐसा जो ये श्लोक है कि किस प्रकार से वायु है जो है, वायु तत्व, प्राण तत्व, अग्नि तत्व, ये सब जो है वारुणलम भस्मांतम शरीरम। अभी शरीर का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि मुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो मैंने जो है प्राप्त कर लिया है। मुझे अपने आप को जानना था, मैं अपने आप को जान चुका हूँ। इसलिए ये सारे तत्व जो है प्राण वायु, वायु तत्व, ये सब अपने आपस में जो है जहाँ जहाँ के जो हैं वो सब मिल जाएं, और मेरा शरीर जो है जल करके राख हो जाए। भस्मांतम शरीरम, इस प्रकार से मैं अपने किए हुए का स्मरण करता हूँ। तो महाराज ये प्रक्रिया शरीर छोड़ने की हमारे यहाँ देखी भी जाती है कि बहुत से हमारे महापुरुष हैं
हाँ, गुजरात में एक महापुरुष हुए, उन्होंने तो अपना दशहरे के दिन शरीर छोड़ा, कार्ड छपवाए थे, सबको अपने भक्तों को इनवाइट किया था कि किस प्रकार से आप जो है हमारे दशहरे के दिन में सवारी निकाली जाएगी बहुत बड़ी, आप लोग सब लोग आइए। और फिर उन्होंने आखिरी दिन जो है कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आज अपने इस पांच भौतिक शरीर को, अयोध्या के एक संत थे, उन्होंने महाराज जो है अपने सारे भक्तों को बुलाया, बहुत पहले की बात है, सब वर्षों पुरानी बातें हैं। तो महाराज उन्होंने भी जो है इसी प्रकार से सबके मध्य में बैठकर योगी हो भोगी हो सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, और उन्होंने ब्रह्मरंध्र से शरीर छोड़ा था। तो बहुत हमारे यहाँ इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, पुराने काल में भी नूतन काल में भी, क्योंकि ये प्रक्रिया है, ये सनातन धर्म अजर अमर अविनाशी है, ये कोई समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है इस प्रकार से हमारे जो है महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने शरीरों को इस प्रकार से छोड़ा है। तो जिस उल्लासनगर में जिस आश्रम में मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर बड़ वाले हमारे स्वामी थे, उन्होंने एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे अपने शरीर विग्रह का परित्याग किया था, बड़ वृक्ष के नीचे बैठ कर के महाराज। तो मेरा सौभाग्य है, मैं उस आश्रम में निवास करता हूँ महाराज, उल्लासनगर में जाके जो है वर्ष में 2-3 बार। तो ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने साक्षात बैठ करके समाधि ली है, बहुत सारे, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत सारे। स्वयं मीरा ने जो है गिरधर गोपाल के मंदिर में जो है अपने शरीर का परित्याग किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान केवल कपोल कल्पना नहीं है कि आप कल्पना में खोए रहें कि मैं ज्ञानी हो गया, कि मैं भक्त हो गया, मैं योगी हो गया। उसकी एक प्रक्रिया है, और यहाँ यही जो है ये प्रक्रिया भीष्म पितामह की तरह है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के खाली भक्त हैं, है ना, हाँ, फ्री के भक्त नहीं है हमारा। भीष्म पितामह जो है सचेत भक्त हैं, और जिस समय उन्होंने संकल्प किया कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मेरे सामने होने चाहिए, और हुआ। देखो, उनके आराध्य उनके समक्ष खड़े हुए थे। और भीष्म स्तुति आप श्रीमद् भागवत में आप जानते ही कितनी प्रसिद्ध है। भगवान भीष्म के समक्ष उनके आराध्य खड़े हुए हैं, शरीर छोड़ते समय उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हाँ, जब प्राण तन से निकले, हाँ, बड़ा सुंदर भजन आपको सुनाएंगे इस प्रसंग के अंत में। लेकिन पहले शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में, यही सनातन धर्म का हमारा ठोस आहार है, जो ठोस रूप है हमारा, है ना, कि किस प्रकार से योगी पुरुष को जब शरीर छोड़ना हो तो महाराज इस प्रकार से, जैसे भगवान ने प्रयाण काले मनसाचरेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव कहा है, उसी प्रकार से हाँ, मन को जो है काल देश से हटा दे और आसन में बैठ जाए। तदनंतर उसके बाद जो है क्या करें, मना सुबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत ततमात्मनि आत्मानमात्मनवरुध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। उसके बाद अपनी जो है स्वबुद्ध अमलया निर्मल बुद्धि से मन को क्या करे, मना नियम्य नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में स्थापित कर दे, और उसके बाद क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन कर दे। देखो, इतने सारे द्वार हैं ये, और हमको आपको पता नहीं चलते हैं। हमारे शरीर में इतनी बड़ी प्रक्रिया जो है चल रही होती है महाराज, हाँ, कि किस प्रकार से बुद्धि के बाद आता है क्षेत्रज्ञ, हाँ, और क्षेत्रज्ञ के पश्चात आता है हमारा अंतर आत्मा, और फिर उस अंतर आत्मा के पश्चात आता परम आत्मा, आकाश के बाद महाकाश। एक जो आकाश हमारे मुख में है, कान में है, शरीर में है, सब जगह है, और एक है महाराज महाकाश, जो आप विराट आकाश देख रहे हैं। तो ये है एक ही, लेकिन दिखाई भिन्न देता है। तो महाराज अंतर आत्मा को फिर क्या करे, आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। फिर अंतरात्मा को महाराज परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष क्या करता है, उस शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाता है ना। कोई ये सहज प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमको आपको समझाया जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं हम, लेकिन ये करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये कर्म साध्य नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये कोई कर्म साध्य वस्तु नहीं है जो आप श्रवण कर रहे हैं, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया।
ये तो केवल ज्ञानवान या अनन्य भक्त, परमेश्वर के जो अनन्य भक्त होते हैं उन्हीं को ये गति प्राप्त होती है। ऐसा कोई साधारण खेल नहीं है कि आज आप विचार करें तो कोई साइंटिफिक मेथड है इसका। हाँ, ये जो साइंस है ये अध्यात्म साइंस है महाराज। और इस अध्यात्म साइंस के लिए तो महाराज जिस प्रक्रिया से जो जो चीज़ें होती हैं वो करनी ही पड़ेंगी आपको महाराज। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा का परित्याग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक निर्मल मन जन सो मही पावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आपको मृत्यु का बोध नहीं होगा, और जब तक मृत्यु का बोध नहीं होगा आप शरीर छोड़ेंगे कैसे। अगर साधारण संसार में भी आप देखें जहाँ पर निर्मल चित्त की बात होती है, निर्मल मन की जब बात होती है तो वहाँ पर देखा जाता है हमारे जो सहज पशु पक्षी हैं उनको भी मृत्यु का बोध हो जाता है, और यहाँ तक कि जीव भी उनको दिखाई देते हैं। जीवाभास साधारण मनुष्य को नहीं दिखाई देता। वैज्ञानिक पूछते हैं सब व्यर्थ की बात, कहते हैं व्यर्थ है, सब बेकार की बात। लेकिन जब आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती तो आप भी जीव को, यानी जो हमारा अव्यक्त रूप है, क्योंकि इस शरीर में रहने वाला जो है वो अव्यक्त जीव है महाराज। हाँ, वो मूल प्रकृति जो अद्वैत अवस्था है हमारी, जिसमें हम लोग हैं, वास्तविकता में जो अव्यक्त रूप है वही इस शरीर के खोल का आनंद ले रहा है। क्योंकि बोलने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, स्वाद लेने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है। लेकिन वैज्ञानिक जो है इन सब चीज़ों को, जो सांसारिक वैज्ञानिक हैं उन सब चीज़ों को, क्योंकि उनको सब चीज़ें फिजिकल चाहिए, हर चीज़ प्रूफ जो है फिजिकल चाहिए। जीव है अगर है तो दिखाओ ऐसे डब्बी में बंद करके, तो वो महाराज बीकर में या डब्बी में बंद करके नहीं संभव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो साधारण जीव हैं, आप जो घर में पालते हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, है ना, तो इनको भी और अन्यान्य जीव भी जो संसार में हैं, आपने देखा आपदा विपदा के समय सब अपने अपने जीवन चक्र को बदल देते हैं महाराज। कोई कहीं पहुंच जाता, कोई कहीं पहुंच जाता, और कुत्ता तो महाराज 2-3 दिन पहले से भोजन पानी सब छोड़ देता है। आगे 2-3 दिन तक भोजन पानी अपने मालिक के जाने के बाद चिताओं में कूदते हुए देखा गया महाराज। इसी प्रकार से गायें भी हैं। जब आप अगर गऊ पालें तो अपने मालिक के जाने के 2-3 दिन पहले से ही गाय जो है सचेत कर देती है, तरह तरह के उसके भूख प्यास सब गायब होने लगते हैं। उसको 3 दिन पहले से अपने मालिक को अपनी मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन उसको पता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे घर में पाले जाने वाले जानवर हैं, ये सब हमको इशारा करते हैं। बिल्ली रोना शुरू कर देती है तो बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय हैं, भैंस है, घोड़ा है, ये जितने भी जीव हैं जिनको आप पालते हैं, सहज बुद्धि होने के कारण, परमात्मा प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होने के कारण इनको बोध होता, हर चीज़ का प्रथम बोध हो जाता है। लेकिन मनुष्य जो साधक, यानी जो परमेश्वर का परम भक्त है, जिसने संसार से अपनी रस्सियाँ काट दी हैं, उसका चित्त तो इतना निर्मल हो जाता है तो उसको तो महाराज दुनिया का भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देने लगता है। लेकिन वो वही है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये सिद्धामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। उनकी बात यहाँ पर हो रही महाराज, किसी साधारण की नहीं। आप सोचो कि महाराज हमने सुन लिया तब हमारे अंदर ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अंदर पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, जब तक आप जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार से महाराज काम क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ घृणा का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक शुद्धता नहीं होगी, तब तक ये बातें आपके समझ में आने वाली नहीं है। ये सब कपोल कल्पना लगेगी। हम अपने आप को कोई ज्ञानी मान लेता, कोई योगी मान लेता, कोई भक्त मान लेता, तो मानने से काम चलने वाला नहीं है महाराज। मज़ा तो तब है जब साधारण पशु पक्षी को महाराज इतना ज्योतिष मालूम है कि कौन मरने वाला कौन जीने वाला है, उसको कब मरना है कब नहीं मरना है। तो भूख प्यास छोड़ देते हैं महाराज, सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है कुत्ता, है गाय छोड़ देती है, घोड़ा गधा, जो भी आप साधारण से जिसको आप गधा बोलते हैं, गधेड़ा साधारण समझते हैं, कोई साधारण नहीं महाराज। इनकी जो असाधारण शक्तियाँ जब आप पाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, किस प्रकार से इनके अंदर सहज ज्ञान भगवान ने दिया है। सारी आपत्तियों विपत्तियों को कैसे चिड़िया जो है अपने घोंसले का निर्धारण करती है कि मेरे बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। कौन जा रहा है इनको बताने के लिए? कौन ज्ञान देने वाला? साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर? कौन बताता है इनको कि यहाँ पे घोंसला बनाओ, यहाँ लटकाओ, यहाँ सुरक्षित रहोगे?
तो महाराज ये स्वयं जानते हैं। कौन दे रहा है? अंदर बैठा हुआ परमेश्वर इनको ज्ञान दे रहा है। लेकिन महाराज ये बात ना वैज्ञानिक समझने को तैयार है, ना मानने को तैयार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस प्रकार की प्रक्रिया, शरीर छोड़ने की प्रक्रिया केवल जो है हमारे सनातन वैदिक जो हमारा धर्म है उसमें ही है। यद्यपि देखा जाता है जो भगवान के निकटस्थ अन्य धर्मों के लोग हैं उनको भी इस प्रकार की प्रक्रिया में जाते हुए देखा जाता है, क्योंकि परमात्मा के संग एकाकार होने पर रास्ता सब जगह एक ही है। क्योंकि वो परम ब्रह्म एक है, 10-5 तो है नहीं महाराज, धर्म के नाम अलग हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसके लिए महाराज राजा परीक्षित आमरण अनशन करके महाराज जो है गंगा के तट पर विराजमान हैं, और सुखदेव जी जो है उनको तत्क्षण सद्यो मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तत्क्षण तो जब ये अवस्था उसकी आ जाती है महाराज, यानी सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी केवल वहाँ परमात्मा, ना तो वहाँ महाराज जो है क्षेत्रज्ञ बचता है, ना अंतरात्मा बचती है, सब कुछ एकाकार हो जाता है। सारे खंड जो है एक एक जैसे पारे की अलग अलग बूंदें सब एक होकर जो है बड़ी सी बूंद बनकर तैयार हो जाती। उसी प्रकार से ऐसा जो परम रूप वहाँ उपस्थित होता है, इस अवस्था का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां याईशिरे, न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। सुखदेव जी कहते हैं महाराज इस अवस्था में जो ये अवस्था यहाँ दर्शाई गई है, सब कुछ एक के बाद बुद्धि जो है क्षेत्रज्ञ में लीन हो जाती है, क्षेत्रज्ञ जो है वो अंतरात्मा में लीन हो जाता है, और अंतरात्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है। और जो ऐसी परम शांतमय अवस्था जो होती है, ऐसी अवस्था क्या है? बोले यहाँ पर सत्वगुण भी नहीं है, क्योंकि त्रिगुणातीत अवस्था कहलाती है ना। सत्वगुण भी तो महाराज है तो मल ही, कहने में अच्छा है, लेकिन वही सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर का उदाहरण है महाराज। जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो सोने की हो। तो सत्वगुण भी जो है बंधन का कारण ही महाराज। इसलिए इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है तो महाराज फिर रजतम की तो बात ही क्या, जिसको जो है अंध को जो है पूप न्याय के अनुसार जो है तो सत्वगुण की भी जहाँ पर गति नहीं है तो वहाँ पर रजतम की तो कल्पना ही क्या करनी महाराज। और अहंकार भी समाप्त हो जाता है ना। 4 जो भाग हैं हमारी बुद्धि के 4 भाग हैं महाराज। जैसे एक गोल घेरा, उसके 4 भाग कर दीजिए, उसके 4 भागों के 4 नाम हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बुद्धि महाराज लीन हो गई। अब उसके बाद अहंकार जो है उसके बाद जो है हमारा असली चीज़ क्या है? अहंकार, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता। अगर अहंकार ना हो तो आपका जीवन एक क्षण भी चल नहीं सकता। अहंकार ऐसा कोई नष्ट वष्ट नहीं होता। जब अहंकार पूर्णतया नष्ट हो जाता है महाराज, तब उस समय योगी को अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, और फिर उनको जो है खिलाना पिलाना भी पड़ता है, बच्चों की तरह नहलाना धुलाना भी पड़ता है। तो अहंकार जो है हमको जीवन में चलाता फिराता, उठाता बैठाता, ये सब किसके कारण होता है? ये सब अहंकार के कारण होता है। जब आपके अंदर ये अहंकार आता है कि मुझे ये करना है, मैं ये करना मैं चालू हो जाता है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तब आप जो है सारी प्रक्रियाएं सुबह से शाम तक की चालू कर देते हैं। तो ये काम किसका? अहंकार का। तो बुद्धि और उसके बाद महाराज अहंकार और मन और चित्त। तो मन और बुद्धि तो महाराज संगी संग रहते हैं, इसलिए मन बुद्धि के संग। अब जो है अहंकार, बुद्धि के बाद जो है क्या बचा? अहंकार भी महाराज जो है मैं तत्व, और मैं तत्व जो है मूल प्रकृति में है, जहाँ से ये प्रारंभ हुआ। जैसे हमारा बीज रूप, हम कहाँ से प्रारंभ हुए? यानी हर चीज़ जो भी संसार में अस्तित्ववान है उसका पहले एक मूल हुआ, जिसको आप बीज कहते हैं, है ना। तो वो बीज रूपता जो है, उस बीज में भी एक सूक्ष्मतम रूप है महाराज। बीज के अंदर भी बीज है। ऐसा विचित्र जो है प्रक्रिया है महाराज। तो अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से? बोले मैं तत्व से। और मैं तत्व कहाँ से निकला? बोले प्रकृति से। और वहाँ पर प्रकृति की भी महाराज गति नहीं है, ये परम पुरुष अवस्था कहलाती है।
तो उस स्थिति में देवताओं के जो नियामक हैं, हाँ, काल, देवताओं के जो, हाँ, यमराज, जो हर समय महाराज जीवों को ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसी अवस्था वाले के लिए काल की भी दाल नहीं गलती, इसीलिए उसको कालजयी कहा जाता है। महामृत्युंजय महादेव, ज्ञान के देने वाले महामृत्युंजय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि महाराज काल के ऊपर, और योग वासिष्ठ तो कहता है भगवान का भक्त योगी ज्ञानी जो है यमराज के सिर को अपने बाएं पैर के अंगूठे से, बाएं पैर का, दाहिने पैर का नहीं, बाएं पैर के अंगूठे से दबाकर, यानी यमराज को नीचे ढकेल करके महाराज वो जो है इस भव सागर से पार हो जाता। ये भव सागर पार करने की प्रक्रिया है किसके लिए? ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए और योगी के लिए। तीन एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कहने मात्र को अलग है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब ये सब चीज़ें अस्तित्व में थी, सब अलग अलग थी महाराज, बुद्धि भी अलग थी, मन भी अलग था, और उसके बाद महाराज क्षेत्रज्ञ भी अलग था, अंतरात्मा भी अलग थी, और परमात्मा भी, सब अलग अलग होकर व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब एक होना शुरू हुए तो महाराज सब एक दूसरे में विलीन होते चले गए, पारे की बूंदों की तरह, और महाराज विलीन होते 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 अब स्थिति ये आ गई कि महाराज सब कुछ एकाकार हो गया अहंकारमय तत्व में, और मैं तत्व जो है प्रकृति भी वहाँ पर अस्तित्वहीन हो गई। काल की तो वहाँ दाल ही नहीं गलती, यमराज का तो अता पता भी नहीं है। जिस यमराज के नाम से साधारण व्यक्ति को डर लगता है, योगी, भगवान का भक्त इन सब प्रक्रियाओं से ऊपर उठ जाता है महाराज। तो यहाँ पर जो है देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो महाराज वहाँ पर हो ही कहाँ सकते हैं। इस प्रकार से वो योगी जो है, हाँ, क्या करता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसी भावना के द्वारा, है ना, अपने शरीर को छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? परम पदम वैष्णवमामनन्तिं तत् यन्नेति नेतित्यदुःसिश्रवः विसृज्य दौरात्मनन्यसौहृदा हृद्योपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। नेति नेति, है ना, नेति नेति का जो है वो क्या लेता है? सहारा लेता है कि वो परमात्मा से भिन्न पदार्थों का परित्याग कर देता है। ना इसमें नहीं है परमात्मा, इसमें नहीं, इस प्रकार से वो सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके महाराज सारे पदार्थों में आत्मबुद्धि कर देता है ना। तो ऐसा जब उसका भाव बन जाता है महाराज, हृदय में पद पर भगवान का जो उसने नित्य निरंतर, है ना, क्या किया है? हृदोप गुह्यार है पदम पदे पदे, जो उसने पद पर भगवान के परम पूज्य स्वरूप का निरंतर अपने हृदय रूपी गुफा में आलिंगन किया है, जिसमें वो आबद्ध हुआ है, कभी उसने छोड़ा नहीं, है ना। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने होए। तो आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण जहाँ पर वो रहता है, वही भगवान का परम पद है। इस बात को उसने समझ लिया है, इसलिए उसने अपनी बुद्धि को महाराज संपूर्ण पदार्थों से हटाकर हर पदार्थ में आत्मबुद्धि कर ली है। एक होता है घृणा, एक होता है वैराग्य, इसी का नाम है वैराग्य। हाँ, ये वैराग्य का चरम है महाराज। ज्ञान की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, ये जो प्रक्रिया है, इसी को ही जो है, हाँ, वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य के बगैर संभव नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं महाराज की, है ना, कि वैराग्य के बगैर ये कोई एक दिन में आपका खेल बन के तैयार हो जाएगा महाराज, तो भूल जाइए। ऐसा कुछ भी वहाँ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा वैराग्य से मिलेगा, बिना वैराग्य के ये स्थितियाँ आने वाली नहीं हैं। इस बात को साधक जानता भी है और समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सोचें महाराज की बस मैं साधक हो गया, मैं योगी हो गया, मैंने ये सुन लिया। ये सुनना सुनाना नहीं, ये आपको गिनी चुनी 4 चीज़ें हैं महाराज। काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, घृणा, मद, मोह, माया, इन सब का परित्याग शनय शनय करने, यही साधना है। ज्यों ज्यों आप इन सब चीज़ों का परित्याग करना प्रारंभ करेंगे,
त्यों त्यों आप वैराग्यवान होते जाएंगे, ज्ञानवान होते जाएंगे। आपको कोई विशेष प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है, हम साधना घंटों बैठकर साधना कर सकते हैं, हम जाप कर सकते हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इन चीज़ों को छोड़ने की, तो वहाँ पर महाराज बड़े बड़े धैर्यवान भी हिले जाते हैं। कौड़ी का लोभ जागृत हो जाता है, मैं मेरापन जागृत हो जाता है। ये जो मोह है ना, ये इसका परित्याग करना महाराज। ये जो मैं मेरेपन का व्यामोह, अंधकार, ये अंधकार है। लाइट वाला प्रकाश जो है उजाला देता है ना, वैसे ही महाराज ये वैराग्य जो है प्रकाश उत्पन्न करता है जीवन। किसके लिए? इस पागलपन से दूर हटाने के लिए। ये जो देख रहे हैं ना कि संपूर्ण पदार्थों में शरीर या शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, इन सब में उसकी आत्मबुद्धि हो जाती है ना। ये जो हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पदार्थों को ज्यों का त्यों देखते हैं, हम रिश्ते नातों को ज्यों का त्यों देखते हैं और आत्मबुद्धि करना चाहते हैं। आत्मबुद्धि कोई चीज़ नहीं है अलग, वही चीज़ है कि हम सब में उस परमात्मा का दर्शन करें। जैसे प्रहलाद अपने पिता में हिरण्याकश्यप ना देखकर नारायण ही देखता था। उसको पिता ने पूछा, महाराज तुम्हारा परमेश्वर किसमें? बोले आप में। सबसे पहले तो उसने यही कहा, बोले आप में है महाराज, दूसरी जगह तो हम बाद में जाएंगे, पहले आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपने ही शंका की है तो आपको ही सबसे पहले समाधान किया जाए। हंसने लगा, मेरे अंदर है, मैं तो उसका घोर दुश्मन हूँ, मेरे अंदर कहाँ से आ गया। लेकिन वो बेचारा क्या जाने, तो ज्ञानवान ही आत्मदृष्टि से देख सकता है ना, अज्ञानी को नहीं दिखाई देता महाराज। तो ये जो मोह का छोड़ने की जो प्रक्रिया है महाराज, ये आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इस शनय शनय धीरे 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 अपने आप के मन को, बुद्धि को नित्य प्रति, इसीलिए रोज का सत्संग है। रोज का सत्संग किताबें सुनने के लिए नहीं है। ये सुन लिया, अब अगला क्या सुनेंगे? अरे महाराज अगला पिछला नहीं सुनना, जिंदगी जा रही हाथ से। ये देखो कल को कोरोना हो जाएगा तो क्या करोगे, ये सोचो महाराज। हैं, गारंटी कार्ड है कि हमको नहीं होगा, और किसी को भी हो सकता है। और कोरोना ही नहीं, हजारों बीमारियां हैं, कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए। इस संसार में अनगिनत माध्यम है इस शरीर का नाश करने के लिए। तो आप देखते हैं ना, आंधी से, तूफान से, स्वतः पेड़ जो है कितने तरीके से नष्ट होते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर की कोई ज़रूरी नहीं है कोरोना से ही जो है मरें, या कोरोना हो जाए तो हम मर जाएं, या कुछ भी हो सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी रूप हमको जो है इस शरीर से अलग कर सकती है, इस नाव से हमारी जो है अलगाव करा सकती है। तो ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। तो आत्मबुद्धि का, नित्य सत्संग का मतलब ग्रंथों को समाप्त करना नहीं कि अब ये ग्रंथ समाप्त हो गया, अब अगले ग्रंथ। कोई नई चीज़ नहीं है, गिने चुने हर बार हम आपको बताते हैं और पुनः एक बार बता रहे हैं, गिने चुने शब्द हैं महाराज। सारे 1 करोड़ ग्रंथ पढ़ डालो, सब में यही 4-5 शब्द मिलेंगे: परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, जीव। संसार, मद, मोह, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, घृणा, माया, इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है महाराज। बाकी सारी सांसारिक वस्तुओं का उपभोग आप कर रहे हैं, अपने शरीर के द्वारा जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में केवल यही सब चीज़ें भरी पड़ी हैं महाराज। और इन्हीं की तरह तरह से तरह के योगियों ने, ज्ञानियों ने, भक्तों ने अपनी जो है अनुभूति के अनुसार उनकी व्याख्या की है। कुछ वहाँ पे दूसरा नया मिलने वाला नहीं है। कितनी भी हलवाई की दुकानों में चले जाओ महाराज, सब जगह मुख्य चीज़ आत्मा जो है वो मिठाई है, मिष्ठान्न है, मीठा पदार्थ है, जिसको देख करके आपके मुख में पानी आता है। तो मीठा जो आत्मा है उसको अगर निकाल दो तो सारी मिठाइयाँ बेकार हैं महाराज। 1 रुपये किलो भी उनका मोल नहीं रह जाएगा जो 500 रुपये किलो बिकती है। तो 25, 40, 50 जो भी भाव हो, 40 रुपये किलो, 45 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मान लो, तो 100 रुपये किलो की चीनी
100 रुपये किलो की चीनी किसी मिठाई को 500 रुपये 1000 रुपये किलो का बना देती है। अगर वो 100 रुपये 50 रुपये किलो की चीनी निकाल दी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। जैसे नमकीन की दुकान है, फरसाण की दुकान है, नमकीन की दुकान है महाराज, उसमें जो है दुनिया तरह तरह के मिक्सचर वैरायटी हल्दीराम, अब उसमें से महाराज 50 पैसे किलो का नमक है, 50 पैसे किलो होलसेल में पड़ता है और वो बाज़ार में भले कितने का बिके, लेकिन महाराज होलसेल रेट उसका 50 पैसे 1 रुपये किलो है। तो 1 किलो नमक महाराज कितनी चीज़ों का नमक, अब उस नमकीन में से उस महाराज जो है मिक्सचर में से वो नमक निकाल दो, खाली जो उसकी आत्मा है, वो इतना महंगा पैकेट किसी काम का नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत सारे ग्रंथ सुनकर आप सोचो कि आप ज्ञानी हो गए, बहुत सारी पूजा पाठ तमाशा करके सोचो आप भगवान के भक्त हो गए, या महाराज जो है बड़े बड़े योग धारणा करके बैठ जाओ, मैंने इतने देर ध्यान की, इतने देर साधना किया, अहंकार को लाते रहो, तो महाराज इस साधना से कोई आपका भला होने वाला नहीं है। जब तक इसमें जो है आत्मज्ञान रूपी परमात्मा भक्ति रूपी नमक मिष्ठान नहीं पड़ेगा, तब तक ये मिठाई ये नमकीन किसी 2 कौड़ी की है, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो असली चीज़ जो है, इस प्रकार से वो योगी अपने शरीर का जो है उत्क्रमण करता है, इस शरीर को छोड़ता है, और ऐसा देखा जाता है और देखा ही क्या जाता है। आपके समक्ष पौराणिक उदाहरण भी हमने बता दिया भीष्म पितामह के रूप में, और वर्तमान में हमारे सामने घटनाएं होती रहती हैं। और सदगति तो महाराज हमारे सदगृहस्थों में अक्सर देखी जाती है कि जाने वाले दिन या जाने से 1 घंटे 2 घंटे पहले, या कई बार जो है हमारे घर के लोग जो है साधारण गृहस्थ जो है बता देते हैं कि अब हमारा समय पूरा हो गया। ये तो हम लोगों ने हजारों बार देखा, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार। जो निर्मल चित्त गृहस्थ, सदगृहस्थ, जिनका शुद्ध मन होता था, उनको इस प्रकार से अपनी मृत्यु का पता चल जाता। तो सब करते थे, हमारा लड़ाई करते, झगड़ा भी करते थे, डांटते भी थे, डांट खाते भी थे, लेकिन मन निर्मल होने के कारण उनके ऊपर संसार की किसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता था। अब महाराज यहाँ पर योगी का भी, जो यहाँ पर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में महाराज जो है रूप दिखाया है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयातजन देहम सा याति परमां गतिम। इसी का ही रूप यहाँ पर सुखदेव जी ने जो है दिखाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से ज्ञान दृष्टि के बल से, जिसने योग धारणा के द्वारा षड्चक्र का भेदन है, जिसको षड्चक्र भेदन कहा जाता है, हाँ, षड्चक्र भेदन के द्वारा जो है किस प्रकार से वो इस शरीर को छोड़ता है। हमारे यहाँ 6 चक्र नीचे से ऊपर तक माने गए हैं। तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है कि योग धारणा के द्वारा भी जिन्होंने अपने आप को पुष्ट किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ साधन चाहिए महाराज उसके संग जुड़ने के लिए, है ना। उस परम के संग जुड़ने के लिए जब आपके पास साधन उपलब्ध हो जाता, चाहे वो कोई भी साधन हो, आपको हमने बताया नौका को चाहे आप नदी को चाहे आप नौका से पार करें, पुल से करें, तैर के करें, इससे मतलब नहीं है, मतलब है नदी पार जाने से। तो यहाँ पर ज्ञान दृष्टि क्या है? ज्ञान दृष्टि के बल से जिनकी चित्त की वासना नष्ट हो गई है, यानी निरंतर अभ्यास के द्वारा जिन्होंने ज्ञानाभ्यास किया है और उस परम ब्रह्म में अपने आप को लगाने की जिन्होंने निरंतर प्रक्रिया को अपनाया है, और जब इस प्रकार से वो अंत में पहुंच जाते हैं महाराज, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि बस यही है, तो किस प्रकार से वो नश्वर शरीर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर उसी का ही यहाँ रूप दर्शाया गया। इत्थम मुनिस्तु परमे ध्रुवस्थितो विज्ञान दृग्वीर सुरंदिताशया स्वपार्षिणा पीडगुदम ततो नीलम स्थानेषु षड्शून्यमये जितकल्मा। ज्ञान दृष्टि के बल से जिनके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए। यानी समझा रहे हैं ये सब स्वयं अपने आप होता, स्वतः ज्ञान। जैसे चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती, उसी प्रकार से योगी को भी ये ज्ञान स्वतः होता। उसको क्या करना है, तो एड़ी से जो है अपने गुदा द्वार को दबा करके वो
पद्मासन में विराजमान हो जाता है और संपूर्ण उसकी घबराहट, जो मृत्यु के समय की घबराहट होती है, योगी के अंदर नहीं होती। इस बात को समझ लीजिए। और फिर वो संपूर्ण जो है प्राणवायुओं को एकत्रित करके षड चक्र का एक एक चक्र करके ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि ऊर्ध्वगमन कहलाता है ना ये। तो मनस्वी योगी को क्या करना चाहिए, ये स्वयं प्रक्रिया होती है महाराज। नाभ्याम स्थितम हृदधिरोप्यतस्मात् दुदादनक्त्योरसितं नन्नेर्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वातालमूलं सकैर्नयेत्। मनुष्य योगी को फिर क्या करना चाहिए, बोले नाभि चक्र, जिसको मणिपूरक चक्र कहते हैं, इस वायु को आगे बढ़ा करके महाराज नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है और महाराज उसको हृदय चक्र में लाएं, जिसको अनाहत चक्र कहा जाता है महाराज। और अनाहत चक्र में प्रवेश करके वहाँ से महाराज वो उदान वायु जो प्रारंभ होती है ऊपर जाने वाली वायु के संग वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है महाराज। और इस विशुद्ध चक्र से ऊपर उठकर महाराज जो आपकी तालु है, इस तालु का जो मूल है, जिसको महाराज विशुद्ध चक्र का अग्रभाग कहा जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ तक की सारी स्थितियाँ शरीर की महाराज समाप्त हो गई हैं, वो खाली ऊपर ही ऊपर आ गया है। यानी उसने संपूर्ण अपनी देह की स्थिति का नीचे की परित्याग कर दिया, अब केवल जो है परम चक्र में स्थित हो गया। तस्माद् भ्रुवोऽन्तरमुन्नयेत निरुद्य सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धर्मकुण्ठदृष्टिर्निर्वेद्य मूर्धन विसृजेत परं गतः। इस प्रकार से वो दोनों आँखों और दोनों कानों, दो नासिका छिद्रों, इन सारे छिद्रों को रोककर ताल मूल में स्थित भवों को जो है यहाँ पर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर स्थित होता है। और यदि किसी लोक में जाने की इच्छा हो तो बात अलग है, अन्यथा महाराज कुछ देर तक आज्ञा चक्र में अपने आप को रोक करके फिर सहस्त्रधार में ले जाकर, यानी जो हमारा ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जो कपाल क्रिया की जाती है मृत्यु के समय, वो जो ब्रह्मरंध्र है सहस्त्र ले जाकर उस परमात्मा रूपी परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और ब्रह्मरंध्र का छेदन करके ये पूरी खोपड़ी उड़ जाती है महाराज शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के समय, ये विशेषता है महाराज। हाँ, तो जिन्होंने देखा है उनको मालूम है, अक्सर देखा जाता है इस प्रकार से शरीर छोड़ते हुए महाराज। और ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा भी कुछ करना नहीं पड़ता, देखते देखते जो है योगी बोलते बोलते ही शरीर छोड़ देते हैं महाराज। और ये सारी प्रक्रिया अंदर चलती रहती है और ब्रह्मरंध्र से शरीर छूट जाता है। और कहीं कहीं तो इतनी ऊर्जा देखी गई है कि महाराज दीवाल में ऊपर जो मकान पहले कच्चे होते थे ना, वो दीवारें छेद हो जाते थे, ऐसी ऊर्जा महाराज बनती थी। इसमें जो है ब्रह्मरंध्र से भेदन करके शरीर इंद्री को छोड़ देता है। इस प्रकार से वो परम ब्रह्म में, ये मुख्य लक्ष्य वो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर छोड़ना मुख्य चीज नहीं है महाराज, नाव छोड़ना प्रक्रिया नहीं है, सवाल है नाव छोड़ना है, मुख्य चीज ये है। जो हम जो ये विषय ले रहे हैं, जैसे आप किनारा आ गया तो किनारा आने पर आपको नाव छोड़ना है, नाव में आसक्ति से काम नहीं बनेगा। और समस्या क्या है कि हमारी इस शरीर से इतनी भयंकर आसक्ति हो चुकी है कि मृत्यु का तो अता पता ही नहीं है। हम इस शरीर और शरीर के संबंधों का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी इस नकली मिट्टी का साथ हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस समय आपको कह रहा है कि छोड़ दो, लेकिन महाराज किनारा आ गया, नाविक कह रहा है महाराज उतरो, आपका स्टेशन आ गया, किनारा आ गया, छोड़ दो। अब आप कह रहे ना जी हमको तो नाव अच्छी लग गई, हम तो नाव में ही घूमेंगे, तो नाविक कहेगा महाराज तुम जानो और तुम्हारा काम जाने महाराज, क्योंकि हमको ये नाव हमेशा नहीं चलानी है, तो मैं भी खड़ी करके घर जाऊँगा हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किस प्रक्रिया से शरीर को छोड़ रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य वस्तु है ये बात योगी साधक भक्त को समझ लेनी चाहिए कि इस शरीर से, है ना, लोग कहते हैं ना भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन आपको अगर कोई करा भी तो फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जिन नेत्रों से आप दर्शन करेंगे वो नश्वर हैं,
जिस शरीर से आप दर्शन करेंगे वो नश्वर है, तो सब छूट जाएगा यहीं जो दर्शन करने वाला है। तो असली जो हमारे अंदर माल है, जो असली है हमारे अंदर, जो यहाँ पर जो जिसका वर्णन यहाँ सुखदेव जी कर रहे हैं महाराज, असली जो परम तत्व है, जो मेरा अपना होकर हमारे अंदर ही विराजमान है, जहाँ पर हमको लय होना किसी भी प्रक्रिया से जाएं, तो ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन माम स्मरण या प्रयाति सृजन देहम सायाति परमाम गतिम। तो ऐसा जो प्रयाण करता है तो वो परम गति को, यानी अपने मूल को प्राप्त होता है। उसकी कोई व्याख्या संभव नहीं है कि हम उस परम गति के बाद क्या होगा हम आपको कोई कमेंट्री करके सुनाएं, जो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग सुनना चाहते हैं। वो संभव नहीं है महाराज कि इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या होता है ना। वो अनुभूति की स्थिति है और वो परमा अवस्था का आनंद वही जानता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन उसके मध्य में भी एक कई स्थितियां हैं जिनको हमारे यहाँ क्रम मुक्ति कहा जाता है। लोक आपको गिनाया था ना, भगवान का जो विराट वर्णन हुआ था, तो ब्रह्म लोक तक महाराज 7 लोक हैं। तो इन 7 लोगों को ऊर्ध्व लोकों में तरह तरह के वर्णन आते हैं महाराज, तो उनका अलग आनंद है। एक रसातल के लोक हैं, एक ऊर्ध्व लोक है। तो किस प्रकार से उन ऊर्ध्व लोकों में जाकर योगी आनंद ले सकता, लेकिन वो मुक्त पुरुष के लिए है महाराज। ऐसा नहीं बंधन युक्त पुरुष जो है सोचे कि मैं ब्रह्म लोक चला जाऊँ तो सत्य लोक चला जाऊँ तो चला जाएगा। तो वो प्रक्रिया क्या है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय जो है हो गया समाप्त। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ॐ